निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम जैसी आवारा लड़की को बीवी के तौर पे कबूल नहीं कर सकता। ये कहते हुए मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे के घर से निकाल दिया और 2.5 माह का बेटा भी छीन लिया। ये सब उसने अपनी बहन के कहने पे आके किया। मैंने चीखते हुए कहा, मोहल्ले वालों गवाह रहना, ये घर बर्बाद होगा, मेरी हाय लगेगी। मैं रोते हुए अम्मी घर आ गई। खुदा की करनी के नंद के शौहर ने उसे इसी तरह रुसवा करके घर से निकाल दिया और मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। मगर दानिश ने 2.5 माह के हम्माद को गोद में उठाते हुए कहा कि ज़ारा, ये हम्माद बिल्कुल तुम पे गया है, देखो तो जरा इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह रोशन है। मैं पास ही बैठी मुस्कुरा दी और नाक आप पे गई है जनाब, इतनी प्यारी सितवा नाक, मेरा बेटा बहुत हसीन बनेगा। दानिश हंस पड़ा कि हसीन तो बनेगा ही, आखिर बेटा किसका है। लेकिन ज़ारा, सच कहूँ तो मेरी दुनिया तुम दोनों से ही शुरू होती है और तुम दोनों पे ही खत्म होती है। ये सुन के मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं एक मुतवसत घराने की लड़की थी, दानिश मेरा खालाजाद था और हम एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ था और अल्लाह ने हमें इस चांद से बेटे से नवाज दिया। मेरी छोटी सी दुनिया वाकई मुकम्मल थी। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। दानिश मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मैं उसकी मोहब्बत के साए में खुद को दुनिया की महफूज तरीन औरत समझती थी। दानिश की एक ही बहन थी, सादिया आपी, जो उम्र में मुझसे बड़ी और शादीशुदा थी। वो दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे शुरू दिन से ही पसंद नहीं करती थी। उनकी बातों में हमेशा एक तंज छुपा होता। जब भी वो फोन करती, दानिश से तो बड़े प्यार से बात करती, लेकिन मेरी बारी आती तो उनका लहजा बदल जाता। उन्हें शायद ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उनका भाई मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। वो हमेशा दानिश के कान भरने की कोशिश में लगी रहती कि ज़ारा ऐसी है, ज़ारा वैसी है। लेकिन दानिश मेरी मोहब्बत में अंधा था, या शायद वो अपनी बहन की फितरत को समझता था। वो उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया करता, मगर मुझे उनके नाम से ही एक अनजाना सा खौफ महसूस होता था। दानिश ने हम्माद को वापस झूले में लिटाते कहा कि अच्छा ज़ारा, वापिस सादिया का फ़ोन आया था, वो कल आ रही हैं कुछ दिन रहने के लिए। ये सुन के मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुकी, जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरा चेहरा फक हो गया, जिसे दानिश ने फौरन भांप लिया। उससे पूछा कि ज़ारा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैं खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो आपकी बहन है, हमारा घर है, जब मर्जी आए। मैं बस सोच रही थी कि हम्माद अभी छोटा है, मैं अकेली कैसे सब संभालूंगी। दानिश ने मेरा हाथ थाम लिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं जानता हूँ आप ही तुम्हें कुछ ना कुछ कहती रहती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं, बस थोड़ी तेज जुबान है। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, मैं ऑफिस से भी जल्दी आ जाया करूंगा। मैंने सिर्फ सर हिला के मुस्कुरा दिया। मैं क्या कहती, उनकी जुबान तेज नहीं, उनकी नीयत में खोट था, जो उनकी आंखों से साफ झलकता था। लेकिन मैं अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चंद दिन की ही तो बात है, मैं सब्र कर लूंगी। आखिर वो मेरे शौहर की इकलौती बहन थी। अगले दिन सादिया आपी आ गई। उनके चेहरे पे हमेशा की तरह एक रूखापन और तकब्बुर था। मैं सलाम करने आगे बढ़ी तो उन्होंने बस सर पे हाथ रख दिया और बोली, कैसी हो ज़ारा, और ये मेरा भतीजा कैसा है? बड़ा कमज़ोर सा लग रहा है, तुम इसका ख्याल भी रखती हो या बस मियाँ के आगे पीछे फिरती रहती हो? पहला तीर सीधा मेरे दिल पे लगा। मेरा 2.5 माह का बच्चा माशाल्लाह कितना सेहतमंद था। मैंने जब्त के घूंट पीते हुए मुस्कुरा के कहा, आपी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सफ़र से आई हैं, थक गई होंगी, आए आराम करें। दानिश भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। वह अपनी बहन को देख के बहुत खुश था। दोनों बहन भाई देर तक बातें करते रहे और मैं किचन में उनके लिए खाने पीने का सामान तैयार करती रही। रात के खाने पे भी सादिया आपी ने मुझे ताने देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कहने लगी, दानिश, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो, बीवी आ गई तो बहन याद ही ना रही, और ये ज़ारा, इसे तो तुम्हें बिल्कुल जोरू का गुलाम बना रखा है। देखो तो सही, तुम इसके लिए चाय बना रहे हो, कोई महारानी है ये? मैं जो सालन की प्लेट मेज पे रख रही थी, मेरे हाथ काम गए। दानिश ने फौरन बात संभाली, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? ज़ारा तो आपकी कितनी इज्जत करती है, और आप जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ज़ारा थकी हुई थी तो मैंने चाय बना ली, इसमें क्या है, वो मेरी बीवी है, मेरा फर्ज है उसका ख्याल रखना। सादिया आपी ने मुंह बना लिया, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें ये जहर भी शहद लगेगा, हमें क्या, हम तो सच ही बोलेंगे। उस रात मैं बहुत बेचैन रही। मुझे लगा कि यह चंद दिन बहुत भारी गुजरने वाले हैं। मेरी हंसती बसती छोटी सी दुनिया में जैसे किसी ने जहर घोल दिया हो। 2 दिन किसी अजाब से कम नहीं थे। मैं सादिया आपी की कड़वी कुसेली बातें बर्दाश्त करती रही। वो मेरे हर काम में कीड़े निकालती रही। कभी कहती खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहती घर गंदा रखा हुआ है। दानिश को भी एहसास हो रहा था कि उसकी बहन ज्यादती कर रही है, लेकिन वो भाई बहन के रिश्ते में खामोश था। मगर हर वक्त का जहर जैसे दानिश पे भी असर कर रहा था। तीसरे दिन दोपहर का वक्त था, जब वो ऑफिस में था। हम्माद गहरी नींद सो रहा था और सादिया आपी अपने कमरे में फोन पे किसी से ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। मैं बरामदे में बैठी सब्जी काट रही थी कि मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन है?
दूसरी तरफ से आवाज आई, सारा तुमने मुझे पहचाना? मैं असलम हूँ, तुम्हारा कॉलेज फेलो। मैं एकदम चौंक गई। असलम? हम कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, काफी अरसे से कोई राब्ता नहीं था। मैंने कहा, ओह असलम, तुम कैसे हो? कहाँ से नंबर मिला मेरा? सब खैरियत है? वो काफी जल्दी और परेशानी में बोला, ज़ारा दरअसल मुझे एक बहुत ज़रूरी मदद चाहिए थी। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे याद आया कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारा कोई जानने वाला लॉ फर्म में है। मुझे किसी अच्छे वकील का नंबर चाहिए। मेरी जॉब का एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने उसकी परेशानी भरी आवाज़ सुनी तो कहा, हाँ हाँ है तो, मेरे कज़न है एक मिनट रुको, मैं तुम्हें उनका नंबर देख के बताती हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फ़ोन पे बात कर ही रही थी, उसे तसल्ली दे रही थी कि मैं अभी नंबर भेजती हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने पलट के देखा, साथ आप ही मेरे पीछे खड़ी थी। वो कब से वहाँ खड़ी मेरी बातें सुन रही थी, मुझे मालूम ना हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी फतेहमंदी की चमक थी, एक जहरीली मुस्कुराहट उनके होठों पे फैली हुई थी। वो बोली, किससे बातें हो रही थी ज़ारा? बड़ा परेशान लग रहा था, कोई कॉलेज फेलो था या कोई पुराना आशिक? मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा जैसे मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई हो। मैंने घबरा के कहा, आप ही वो मेरा पुराना कॉलेज फेलो था, उसे कुछ मदद चाहिए थी, वकील का नंबर मांग रहा था। सादिया आप ही ने खौफनाक कहकहा लगाया, कॉलेज फेलो या कुछ और? मुझे सब समझ आ रही है। दानिश को तो आ जाने दो, मैं बताती हूँ उसे कि उसकी प्यारी पाक दामन बीवी उसके पीछे फ़ोन पे किन गैर मर्दों से बातें करती है और क्या क्या गुल खिला रही है। सादिया आप ही की ये जहरीली बात सुन मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए। खुदा के लिए आप ही ऐसा मत कहें, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो था, बहुत परेशान था इसलिए बस मदद मांग रहा था। मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। सादिया आपी ने एक झटके से मेरे पैर अपने हाथों से छुड़ाए और एक नफरत भरी निगाह मुझ पर डाली। हटो परे, मुझे हाथ मत लगाना। बड़ी आई, मेरा यकीन करें, मैं सब जानती हूँ तुम जैसी औरतों कुछ बज़ाहिर मासूम बनती हैं और पीठ पीछे गुलछड़े उड़ाती फिरती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम किस तरह खिल खिल के उससे बातें कर रही थी। दानिश तो अंधा हो चुका है तुम्हारी मोहब्बत में, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज ही तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा उसके सामने खोल के रखूंगी। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। आप ही अल्लाह का वास्ता है मेरा घर बर्बाद मत करें। दानिश मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो ये सब सुनेगा तो टूट जाएगा। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मेरे छोटे से बच्चे का तो सोचें, वो बाप के बगैर कैसे रहेगा। साथ ही आप ही ने एक जोरदार कहकहा लगाया, बाप के बगैर? अरे बच्चे का बाप तो दानिश है, तुम कौन होती हो? तुम जैसी आवारा औरत के पास ये मासूम बच्चा रहेगा तो इस पे क्या असर पड़ेगा? तुम फिक्र मत करो, हम्माद अपने बाप के पास बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम अपना सोचो, अब तुम कहाँ जाओगी? ये कहते हुए वो सीधी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी रोती रही, दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। मुझे समझ आ गया था कि वो अब दानिश को फ़ोन करके सब बताएंगी, वो मेरे खिलाफ उसके कान भरेंगी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ के रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी हंसती बसती जिंदगी को किसकी नजर लग गई? शाम को दानिश के आने का वक्त करीब आया तो मेरा दिल टूटने लगा। मैं खौफ से कांप रही थी। मुझे डर था कि आज तूफान आने वाला है। सादिया आप ही कमरे से निकली। उनके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे देखा और तंज़े अंदाज में बोली, क्यों, क्या हुआ? बड़ा डर लग रहा है। लगना भी चाहिए, गुनाह जो किया है। मैंने दानिश को फ़ोन कर दिया है, वो बस आता ही होगा। आज तुम्हारा हिसाब किताब होके रहेगा। मैंने हिम्मत करके कहा, आप ही, आपने बहुत गलत किया। आपने एक झूठ को सच बना के पेश किया। अल्लाह देख रहा है। आप एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हैं। याद रखना, अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है। मेरी ये बात सुन वो गुस्से से लाल पीली हो गई। जुबान दराज मुझे बद्दुआ देती है। रुक जा, आज मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू याद रखेगी। अभी वो ये कह ही रही थी कि बाहर दानिश की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल हलक में आ गया। दानिश जिस तेजी से घर में दाखिल हुआ, उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसने आते ही ना मुझे देखा ना मुझसे कुछ पूछा, बस वो सीधा मेरी तरफ लपका और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे दे मारा। मैं लड़खड़ा के जमीन पे गिर पड़ी। मेरे कान सुन हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही दानिश है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, जो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। आज उसी ने मुझ पे हाथ उठाया। सादिया आपी ने फौरन आंख पे तेल डाला। देखा दानिश, मैंने कहा था ना ये औरत ही ऐसी है। रब मुझे ही बद्दुआएं दे रही थी। पूछो इससे किससे बातें कर रही थी फोन पे। पूछो इससे कि क्या गुल खिला रही थी तुम्हारी पीठ पीछे। मैं रोते हुए दानिश के कदमों में गिर पड़ी। दानिश, मेरी बात तो सुनो, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो था। असलम, तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में। बहुत परेशान था, बस वकील का नंबर मांग रहा था, अल्लाह की कसम, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। उसने मुझे बालों से पकड़ के खींचा और घुर्राते हुए बोला, चुप हो जा,
एक लफ्ज मत बोल। अपने गंदी जुबान से। तू इस काबिल नहीं कि मेरा नाम भी ले। तूने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत को पामाल किया। मैं तो तुझे पाक दामन समझता था, लेकिन तू तू तो एक आवारा औरत निकली। सीखती रही दानिश, ऐसा मत कहो। मैं आवारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़ारा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे उस तक पहुँच ही नहीं रही थी। मुकम्मल तौर पे अपनी बहन के कब्जे में था। सारी आपी की आंखों में फतेह की चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी। मेरी बर्बादी का तमाशा देखे दानिश ने मुझे धिक्कार दिया। चीफ का बोली, निकल जा मेरी जिंदगी से। मैं तुम जैसी आवारा लड़की को बीवी के तौर पे कबूल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल के उतर गए। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मैंने बेयकीनी की हालत में उसकी तरफ देखा। नहीं दानिश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बच्चे का सोचो, हम माँ का क्या होगा। इस उनकी वजह से और भड़काया। वो झूले की तरफ लपका जहाँ मेरा 2.5 माह का बेटा हमाद सो रहा था। उसे गोद में उठा लिया। मैं चीख पड़ी, नहीं मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दे, तो इसके बजाय मैं मर जाऊंगी। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उससे मुझे जोर से धिक्का दिया। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। ये मेरा बेटा है, तुम जैसी गंदी औरत का साया भी इस पे नहीं पड़ने दूंगा। अब दफा हो जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे मेरा बाजू पकड़ा, मुझे घसीटते हुए घर के मेन दरवाजे तक ले आया। उसे दरवाजा खोला, मुझे बाहर गली में धकेल दिया। मैं जमीन पे गिर पड़ी। मेरा सर दहलीज से टकराया, लेकिन मुझे अपने दर्द का होश नहीं था। मुझे सिर्फ अपना बच्चा नजर आ रहा था, जो दानिश की गोद में था और मेरी तरफ देख रहा था। दानिश ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। दानिश, दरवाजा खोलो, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मुझ पे रहम करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन अंदर से कोई आवाज न आई, सिवाय सारी आपी के कहूँ कि मैं बेबसी की तस्वीर बनी गली में खड़ी थी। मेरे आंसुओं से मेरा चेहरा भीग चुका था। मेरा दिल फट रहा था। तभी मेरे अंदर एक आग सी भड़की। मैंने आसमान की तरफ देखा, चीख के कहा, मोहल्ले वालों, गवाह रहना, इस घर में मुझ पर जुल्म हुआ है। मुझ पे झूठी तहमत लगी। मुझ पे मेरे दूध पीते बच्चे से जुदा किया गया। ये घर बर्बाद होगा, मेरी हाय लगेगी, मेरी मजलूमियत का बदला अल्लाह लेगा। तुम सब बर्बाद हो जाओगी। मैं कहते हुए रोती रही। कुछ पड़ोसियों ने दरवाजे से झांका, लेकिन कोई मेरी मदद को न आया। मैं कुछ देर वहीं बैठी रोती रही। फिर मुझ में जैसे हिम्मत ही न रही। मैं घसीटती हुई उठी। मेरे पास उस टूटी फूटी हालत में जाने के लिए अपनी माँ के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। मैं रोते हुए गिरती पड़ती अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। हर कदम एक अजाब था। मेरा दिल, मेरी रूह, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे रह गया। अपने 2.5 माह के बेटे के पास ना जाने कैसे माँ के घर के दरवाजे तक पहुंची। मुझ में दस्तक देने की भी सकत नहीं थी। मैंने बस दरवाजे पे हाथ मारा और वही ढेर हो गई मेरी माँ। उन्होंने घबरा के दरवाजा खोला और मुझे इस हालत में देख के उनकी चीख निकल गई, ज़ारा मेरी बच्ची, क्या हाल है तुम्हारा? तुम अकेली? और हम्माद कहाँ है? दानिश कहाँ है? बोलो कुछ। मैं उनकी गले लग के फूट फूट के रो पड़ी। अम्मी, सब खत्म हो गया, उस मुझे तलाक दे थी। उसे मुझ पे तोहमत लगाई, उसने मेरा बच्चा, मेरा 2.5 माह का हम्माद मुझसे छीन लिया। अम्मी, उससे मुझे आवारा कहा। मेरी माँ तो जिस सकते में चली गई और मुझे बमुश्किल घसीट के अंदर लाइन या बिस्तर पे लिटाया। अम्मी, मुझे मेरा हम्माद ला दे, मेरा बच्चा भूखा होगा, और मेरे बगैर कैसे सोएगा? वो तो भी बहुत छोटा है। मेरी माँ मेरे पास बैठ के रोने लगी, बेटी सब्र कर, अल्लाह बड़ा है, वो इंसाफ करेगा। लेकिन मुझे सब्र कैसे आता? मेरे जिगर का गोशा मुझसे छिन गया। मैं उस दिन के बाद जैसे जिंदा लाश बन गई। न दिन का होश न रात का, बस आंखें छत को घूरती रहती। या अल्लाह, मेरा बच्चा कैसा होगा? क्या उसने दूध पिया होगा? वो रो रहा होगा। दानिश, तू से संभाल भी नहीं सकता, और सारी आपी वो तो सिंध नफरत करती होंगी और मेरे बच्चे को मार देंगी। इस सोच आते ही मैं चीख के उठ बैठी। अम्मी, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, और मुझे बुला रहा है। मेरी माँ मुझे सीने से लगा लेती, खुद रोते हुए मुझे तसल्लियाँ देती। ज़ारा, होश कर, वो जालिम है, तुम्हें बच्चा नहीं देंगे, तुम अल्लाह पे छोड़ दो, वो वसीला बनाएगा। मगर मेरा दुख इतना बड़ा था कि कोई तसल्ली कारगर साबित न हुई। मैं हर वक्त बस अपने हम्माद के लिए तड़पती रहती। मेरा दूध पीता बच्चा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। मैं उसका नाम लेकर रोती रहती। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मेरी माँ मेरी हालत देख के कुड़ती रहती थी, मगर मेरे जख्म का कोई मरहम नहीं था। इसी तरह रोते और तड़पते हुए तकरीबन 4 माह गुजर गए। मैं जिंदा तो थी, मगर मेरी रूह मर चुकी थी। मैं बस एक चलती फिरती लाश थी, जिसकी सांसें शायद सिर्फ हम्माद के नाम से जुड़ी थी। एक दिन दोपहर में बिस्तर पे लेटी हवाओं में खू रही थी कि मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पे एक अजीब सी कैफियत थी, न खुशी न गम, बस एक ठहराव था। मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ थाम लिया। ज़ारा बेटा,
कब तक ऐसे रहोगी? मैंने खाली नजरों से उन्हें देखा। जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल जाता अम्मी, जब तक मैं मर नहीं जाती। मेरी माँ ने गहरा सांस लिया। अल्लाह की लाठी भी आवाज है बेटा, मैं हमेशा कहती थी, आज देख भी लिया। मैंने चौंक के उनकी तरफ देखा। क्या मतलब अम्मी, क्या हुआ है? मेरी माँ ने आहिस्ता से कहा, आज तुम्हारी खाला का फोन आया था। वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझी नहीं, कौन सी बेटी? सादिया भी? मेरी माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी नंद सादिया, उसे उसके शौहर कामला ने तलाक दे दी है। इस सुन के मैं एकदम उठ बैठी। क्या तलाक? क्यों? कैसे? क्या हुआ? मेरी माँ ने बताया। वजह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन तुम्हारी खाला बता रही थी कि सादिया की जुबान और उसके तकब्बुर ने उसका घर जला के राख कर दिया। अब तो ससुराल वालों से भी इसी तरह लड़ती झगड़ती और बदतमीजी करती थी। आखिरकार उसके शौहर का सब अच्छा बात है कि हारिस ने, कामरान ने सादिया को बिल्कुल इसी तरह रुसवा करके भरे मजमे में घर से निकाला जिससे तुम्हें दानिश ने निकाला था। इस ये मेरे अंदर जैसे ठंडक सी उतर गई। मेरे आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन ये दुख के नहीं, ये अल्लाह के इंसाफ के आंसू थे। मैंने बेइख्तियार कहा, अल्लाह की लाठी भी आवाज है अम्मी, आप ठीक कहती थी। उसे मेरा घर बर्बाद किया, आज उसका अपना घर इसी तरह बर्बाद हुआ है। उसे मुझे आवारा कहा था, आज खुद उस पे ना जाने क्या इल्जाम लगा होगा। मेरी माँ ने मुझे चुप करा दिया। नहीं बेटा, किसी की बर्बादी पर खुश नहीं होती, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उससे तुम्हारी मजलूमियत का पर्दा रखा। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मेरी हाय, मेरी बद्दुआ इस घर की बुनियादों को हिला गई। अभी तो सिर्फ बहन बर्बाद हुई थी, भाई का हिसाब तो अभी बाकी था। इत्तलाक़ को भी एक हफ्ता ही गुजरा था। मेरी हालत पे कोई खास वक्त नहीं आया था। मैं अभी अपने हम्मात के लिए तड़पती थी। मेरे दिल में इंसाफ की एक उम्मीद जाग उठी थी। एक शाम मेरी माँ मेरे पास आई। वो कुछ ज्यादा ही परेशान और उलझी हुई लग रही थी। वो मेरे पास बैठी और बोली, ज़ारा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, जो अल्लाह करता है उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं उनका चेहरा देखने लगी। अम्मी, क्या बात है? आप पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हैं? सब खैरियत तो है? मेरी माँ ने डरते डरते कहा। बेटी, वो जो सादिया का साहब का शौहर है कामरान, उसने आज पैगाम भिजवाया है। मैंने कहा, हाँ तो उसने तो तलाक दे दी, तो पैगाम क्यों भिजवाएगा? शायद सुलह करना चाहता हो। मुझे क्या उससे? मेरी माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नहीं ज़ारा, उससे सुलह के लिए नहीं, उससे तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। वो तुमसे निकाह करना चाहता है। इस सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने चीख कर कहा, मगर अम्मी, ये कैसे हो सकता है? वो सादिया आपी का शौहर था, वो दानिश के खानदान का हिस्सा था। मैं उससे शादी कैसे करो? मेरी माँ ने मुझे बाजू से थाम के बिठाया। बहुत भी परेशान थी। बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने भी जब सुना तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन उससे बाकायदा पैगाम भिजवाया है। वो बहुत संजीदा है। मैंने रोते हुए अपना सर पीट लिया। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? मैं कोई और शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल मर चुका है। मेरा जीना मरना सब मेरे बेटे के साथ था, जो मुझसे छीन दिया गया। मुझे कोई और मर्द नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा हम्मा चाहिए। आप उस कामरान को मना कर दें, साफ कह दें कि ज़ारा मर चुकी है, उसका दुनिया में कोई नहीं। मेरी माँ ने मुझे चुप कराने की कोशिश की। ज़ारा, पागल मत पड़ो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने पूरी जिंदगी ऐसे तन्हा गुजारनी है क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन दुनिया सिर्फ दुखों पे खत्म नहीं हो जाती। मैंने गुस्से से कहा, खत्म हो जाती है अम्मी, मेरी दुनिया खत्म हो गई उसी दिन जब मुझ पे तोहमत लगी, जब मेरे दूध पीते बच्चे को मुझसे जुदा किया गया। और वैसे भी मैं इस खानदान से जुड़े किसी भी शख्स पे कैसे एतबार कर सकती हूँ? पहले दानिश ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, अब ये कामरान जो जहरीली औरत सादिया का शौहर रह चुका है, मैं कैसे मान लूं कि वो अच्छा होगा? वो भी वैसा ही होगा। वो सब एक जैसे है, वो सब जालिम है। नहीं अम्मी, आप साफ इनकार करते, मुझे ये रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं। मैं अपनी बेइज्जती और तमाशा मजीद नहीं बनवा सकती। मैं इस नाम निहाद रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा दिल उसके नाम से ही घबरा रहा है। मैं उस शख्स का सामना कैसे करूंगी जिसकी बीवी ने मेरा घर बर्बाद किया है? मेरी माँ ने शायद मेरे इस शदीद रद्द अमल के बाद उन्हें मेरा इनकार पहुंचा दिया होगा, क्योंकि कुछ दिन खामोश रही। लेकिन एक दिन कामरान ने दोबारा मेरी माँ से रब्ता किया। उसने एक बार फोन पे इल्तिजा की। उससे कहा कि वो जानता है कि ये सब बहुत अजीब है और ज़ारा का रद्द अमल भी फितरी है, लेकिन उस सिर्फ एक बार मेरी माँ से, यानी अपनी खाला जी, उससे मेरी माँ को खाला कहा था, उनसे मिलकर खुद बात करना चाहता है। वो बस अपनी नीयत वाज़े करना चाहता है। इसके बाद जो हमारा फैसला होगा उससे कबूल होगा। वो ज़ारा पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता, बस अपनी सफाई पेश करना चाहता है।
मेरी माँ कुछ सोच में पड़ गई। शायद उन्हें उसके लहजे की सच्चाई पे एतबार आ गया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछे बगैर ही उसे घर आने की इजाजत दे दी। शायद वो खुद भी उस शख्स को देखना चाहती थी जिसने इतनी अजीब दरखास्त की। अगले दिन शाम को वो हमारे घर आया। मैं तो अपने कमरे से ही ना निकली। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन मेरी माँ उससे में थी। मैं दरवाजे की ओर से उसकी आवाज़ सुन सकती थी। बहुत सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था। उसकी आवाज़ में एक ठहराव और एक अजीब सा दर्द था जो दानिश के खानदान के लोगों में नहीं था। वो मेरी माँ से कह रहा था, खाला जी, मैं जानता हूँ आप और ज़ारा मुझ पे एतबार क्यों नहीं कर रहे। आप सोचती होंगी कि मैं भला वैसा ही हूँ जैसे मेरी साबका बीवी सादिया थी, लेकिन यकीन जाने में उसकी फितरत को दुनिया में सबसे बेहतर जानता हूँ। मैंने उसके साथ वक्त गुजारा है। मुझे मालूम है कि उसने ज़ारा के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। दानिश भी वकूफ़ था जब अपनी बहन की बातों में आ गया, लेकिन मैं अंधा नहीं। मैं जानता हूँ कि ज़ारा एक पाक दामन मसलूम लड़की है। मैं सिर्फ इस जुर्म का अजाला करना चाहता हूँ जो इस गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ जो मेरी साबका बीवी की वजह से हुआ। मैं ज़ारा को वो इज्जत वापस दिलाना चाहता हूँ जो उससे छीनी गई है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे शादी क्यों करेगी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उनकी मदद करना है। उनके जाने के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ारा बेटा दरवाज़ा खोलो। वो चला गया है। मैंने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उनकी कैफियत बदली हुई थी। वो मेरे पास बैठी और बोली, ज़ारा बेटी, वो आदमी खामदान वो बुरा इंसान नहीं लगता। वो सच पे शर्मिंदा था। वो फरिश्ता सिर्फ इंसान है। वो तुम्हारी मजलूमियत का गवाह है। वो जानता है कि तुम बेकसूर हो। मैंने तलखी से कहा, तो मैं क्या करूं अम्मी? क्या दुनिया को गवाही देती फिरूं? मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे उन मर्दों से नफरत हो गई है। मेरी माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। बेटी, अल्लाह ने ही वसीला बनाया है। शायद यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे हम्मात तक ले जाएगा। एक वकील भी है, वो कानून जानता है। सुन के मेरे कान खड़े हो गए। वकील? मेरी माँ ने मेरी आंखों में उम्मीद की किरण देखते हुए कहा। फौरन हाँ, और उसने उससे वादा किया है, पक्का वादा। उसने कहा, खाला जी, आप ज़ारा को सिर्फ निकाह के लिए राजी करते। मेरा उनसे वादा है, मैं उनसे निकाह करूंगा और निकाह के बाद मेरा पहला और वाहिद काम सिर्फ एक ही होगा। मैं ज़ारा के बेटे हम्माद को उसकी गोद में वापस ला दूंगा। बस के लिए कानूनी जंग लड़ूंगा। मैं दानिश और सादिया को अदालत में घसीटूंगा। एक माँ से उसका दूध पीता बच्चा छीनना कानूनन जुर्म है और ये मैं साबित करूंगा। ये मेरा ज़ारा से वादा है। इससे मेरा दिल जोर से धड़का। मेरा हम्माद, क्या मेरा हम्माद मुझे वापस मिल सकता है? क्या ये शख्स सच कह रहा था? क्या ये अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था जो मेरी मदद को आया था? मैंने पहली बार अपनी माँ की आंखों में देखा और कहा, अम्मी, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या मेरा बेटा मुझे वापस दिला सकता है? क्या दानिश के जुर्म का हिसाब हो सकता है? मेरी माँ ने मुझे गले लगाया। हाँ मेरी जान, अल्लाह ने ये सब बनाया है। तुम बस अल्लाह का नाम लेके हाँ करो। ये शख्स तुम्हारे दुखों का मदावा बन के आया है। शायद इसी के जरिए तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाए। मैं सोच में पड़ गई। एक तरफ सादिया का साबका शौहर और दूसरी तरफ मेरा बेटा, और इस सब मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं था। मैंने गहरा सांस लिया। मेरे अंदर एक सर्द जंग जारी थी। एक तरफ मेरी अना, मेरी नफरत, इस खानदान से जुड़ा हर रिश्ता मुझे जहर लग रहा था, और दूसरी तरफ मेरी ममता थी जो मुझे जहर को पीने पे मजबूर कर रही थी। मैंने कांपते होठों से कहा, अम्मी, अगर ये सच है, अगर वो वाकई मेरा बेटा मुझे वापस दिला सकता है तो मुझे ये निकाह मंजूर है। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, अल्लाह तेरे सब्र का फल देगा। मैं जानती थी कामदान बुरा इंसान नहीं, वो जरूर अपना वादा पूरा करेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ये शादी नहीं कर रही थी, मैं अपने बच्चे को वापस पाने का एक सौदा कर रही थी। एक ऐसा सौदा जिससे मेरी जात की कोई अहमियत नहीं थी। अगले ही दिन कामरान बहुत सादगी से सिर्फ 2 गवाह और एक मौलवी साहब के साथ हमारे घर आ गया। मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने निकाहनामे पे दस्तखत किए, मैंने एक बार भी नजर उठा के कामरान को नहीं देखा। मेरे दिल में न खुशी थी, ना गम, ना कोई उम्मीद, बस एक सन्नाटा था। निकाह के बाद वो मेरे पास आया और बहुत धीमे सुलझे हुए लहजे में बोला, ज़ारा, मैं जानता हूँ आप उस पर भरोसा नहीं करेंगी और ना ही मैं आपसे इसकी उम्मीद रखता हूँ। आपके साथ जो हुआ उसके बाद एतबार करना मुश्किल है, लेकिन आप अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इज्जत है। अब मैंने आपसे जो वादा किया है वो मुझे याद है। मैं आपको अभी अपने साथ जाने पे मजबूर नहीं करूंगा। आप यहीं अम्मी के पास रहें जब तक आपका दिल ना माने, लेकिन मेरा पहला फर्ज अब आपको इंसाफ दिलाना है। वह खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। वो दानिश जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आवाज में तकब्बुर नहीं, एक नरमी थी, एक एहतराम था। वो वाकई एक फरिश्ता सिफ्त इंसान निकला। उससे अपने अल्फाज का मान रखा। निकाह के अगले ही दिन वो मेरे पास कुछ कानूनी कागज लेके आया। ज़ारा, ये आपके बेटे हम्माद की कस्टडी के कागज हैं। मैंने दानिश के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। आपको बस यहाँ दस्तखत करने हैं। मैंने कांपते हाथों से उन कागजात को देखा। मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम, अदालत, ये सब मेरे लिए नया था।
लेकिन उस समय मुझे हिम्मत थी। घबराए नहीं, कानून एक माँ के साथ है, खास तौर पर जब बच्चा इतना छोटा हो। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। 4 महीनों में पहली बार मेरे दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक नन्ही सी शम्मा रोशन हुई। ये शख्स सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, ये अमल कर रहा था। जबकि एक तरफ कामरान मेरे लिए कानूनी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ अल्लाह की लाठी दानिश और सादिया के घर पे पूरी शिद्दत से बरस रही थी। मेरी माँ को खाला के फोन आते रहते, वो रो रो के अपना हाल बताती थी। मेरा घर जो मैंने इतने प्यार और सलीके से सजाया था, वो अब जहन्नम का नमूना बन चुका था। सादिया आपी जी ने कामरान ने उनकी बदजुबानी और फितने फसाद की वजह से तलाक दे के घर से निकाल दिया था। वो वापस आकर अपने भाई के घर बैठ गई थी और अब उस घर की मालिक बन गई थी। वो सारा दिन दानिश से लड़ती चीखती कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और अब ये तुम्हारी बीवी का बच्चा। ये मनहूस सारा दिन रोता रहता है, मुझसे नहीं संभाला जाता ये सब। दानिश तो पहले ही मुझ पर जुल्म करके पछतावे की आग में जलना शुरू हो गया था। उस पे सादिया का ये रवैया और हम्माद का मसलसल रोना उसके लिए अजाब बन गया। खाला बताती थी कि हम्माद बहुत कमजोर हो गया है, वो माँ के दूध के लिए तरसता था, रो रो के खामोश हो जाता था। दानिश से अपना छोटा सा बच्चा संभाला नहीं जा रहा था। उसकी रातों की नींदें हराम हो गई थी, उसका काम, उसका सुकून, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो मेरी हाय की आग में जल रहा था। खाला ने एक दिन दानिश से डरते डरते कहा, बेटा बच्चा माँ के बगैर अधूरा है, वो बीमार हो रहा है, शायद हमें ज़ारा को। लेकिन सादिया ने वही चीख कर आसमान से पे उठा लिया, खबरदार अम्मी, अगर उस आवारा औरत का नाम भी लिया इस घर में, मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। दानिश अब मुकम्मल तौर पे फंस चुका था। वो समझ गया कि उसने अपनी बहन की झूठी बातें यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत और मेरी पाक दामनी को याद करके दिल ही दिल में कुड़ता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कामरान सिर्फ अदालत पे भरोसा नहीं करना चाहता था, वो जानता था कि ये केस लंबा चल सकता है और वो मुझे मजीद तड़पते हुए नहीं देख सकता था। उसने एक शाम बगैर बताए दानिश के घर जाने का फैसला किया। उसे मल्क बन के बात करना चाहता था। जब कामरान उसके घर गया तो उससे दरवाजे पे दी की हक्का बक्का रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कामरान? कामरान उसे ठंडी नजरों से देखा, कहा अंदर आ सकता हूँ या यहीं से बात करो? दानिश खबर आगे पीछे हट गया। कामरान अंदर गया। घर की हालत देख के ही उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है। हम्माद के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। कामरान ने सीधा मुद्दे पे आते हुए कहा, दानिश, मैं यहाँ सादिया के साबका शौहर के तौर पे नहीं बल्कि ज़ारा के मौजूदा शौहर के तौर पे आया हूँ। सुनना था कि दानिश के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे बेयकीनी से कहा, क्या मतलब ज़ारा का शौहर? कामरान ने कहा, हाँ दानिश, जिस बात दामन औरत है तुमने और तुम्हारी बहन ने मिल के तोहमत लगाई, जिसे तुमने रात के अंधेरे में धिक्के दे के घर से निकाला, मैंने उससे निकाह कर लिया है ताकि उससे हुए जुल्म का कुछ उजाला कर सकूं। मैं एक वकील हूँ और मैंने हम्माद की कस्टडी के लिए केस फाइल किया है। कानून के मुताबिक जीत ज़ारा की ही होगी। दानिश का रंग फक हो गया। वो कुछ बोलना ही लगा था कि कामरान ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। दानिश, मैं तुम्हारी बहन का शौहर रह चुका हूँ, उससे बेहतर उसकी फितरत को कोई नहीं जानता। वो एक नंबर की झूठी और फसादी औरत है, उसे मेरा घर बर्बाद किया और अब तुम्हारा कर रही है। तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो जिसकी बातों में आ गए। तुम्हें अपनी हीरा जैसी बीवी को पत्थर के लिए छोड़ दिया। अब भी वक्त है शराफत से बच्चे को माँ को उसके हवाले कर दो, वरना जब अदालत में तुम पे और तुम्हारी बहन पे झूठी तोहमत लगाने का केस चलेगा तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उसकी ये बात सुन दानिश वही सोफा पे गिर पड़ा। उसके बाद अब कहने को कुछ नहीं बचा था। कामरान की हर बात सच थी, एक एक लफ्ज सच था। हम्माद दूसरे कमरे में शायद भूख से रो रहा था। उसके रोने की आवाज दानिश के दिल पे हथौड़े बरसा रही थी। उसे अपनी बहन सादिया की जहरीले रवैये और कामरान की मनतकी बातों का आवाज न किया। उसकी आंखें जो मेरी मोहब्बत के वक्त अंधी थीं और मेरी मजलूमियत के वक्त बंद थीं, आज पहली बार मुकम्मल तौर पे खुल चुकी थी। शायद उनकी ऊंची आवाज सुन के सादिया भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो कामरान को वहीं दे के आग बगोला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? कामरान, देख लो यहाँ से। दानिश, तुम इसे दी के दे के बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? कामरान ने उसे हकारत भरी नज़र से देखा। सादिया, तुम्हारा खेल खत्म। मैं आज तुम्हारे साबका शौहर के तौर पे नहीं बल्कि ज़ारा की मौजूदा शौहर के तौर पे खड़ा हूँ और तुमने जो झूठी तोहमत एक लगा के एक माँ से बच्चा छीना, अब इसका हिसाब अदालत में होगा। पर तुम दोनों को इंसाफ के कटहरे में घसीटूंगा। इस सुनना था कि सादिया के पैरों तले से भी जमीन निकल गई। वो बेयकीनी से कभी दानिश को देखती, कभी कामरान को। उसके पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। उसका सारा जहर खत्म हो चुका था। अदालत का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। मैं खौफ से कांप रही थी। मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़प रहा था। लेकिन कामरान ने मेरे करीब आके आहिस्ता से कहा, ज़ारा, घबराए नहीं, आज सिर्फ आप नहीं, आज सच्चाई जीतेगी। कानून आपके साथ है और सबसे बढ़ के अल्लाह आपके साथ है। अदालत में दानिश ने जज के सामने सब कुछ सच सच बताया। उसे अपनी गलती
नहीं मान ली। उसने कहा जज साहब मुझसे गलती हुई, मैंने अपनी बहन के कहने पे अपनी बेगुनाह बीवी पे तोहमत लगाई, मैं गुनहगार हूँ, मैंने उस पर जुल्म किया। बच्चा उसकी माँ का हक है, मैं उससे उसकी माँ को वापस करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। सादिया ने वहाबी चीफने की कोशिश की लेकिन जज ने उसे डांट के खामोश करा दिया। सादिया ने वहाबी चीफ के बात करने की कोशिश की लेकिन जज ने उसे खामोश करा दिया। कामरान ने अदालत को बताया कि बच्चा माँ के दूध पे था और उसकी सेहत माँ के बगैर बिगड़ रही है। अदालत ने तमाम शवाहिद बच्चे की कम उम्र दानिश के एतराफी बयान को मद्देनजर रखते हुए फैसला मेरे हक में दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बच्चा फौरी तौर पर उसकी माँ ज़ारा के हवाले किया जाए। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, मैं वहीं जमीन पे सजदे में गिर पड़ी। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। कामरान ने मुझे सहारा दे के उठाया, उसकी आंखों में भी नमी थी। उसने कहा मैंने कहा था ना ज़ारा अल्लाह इंसाफ करेगा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। कामरान ने मुझसे कहा आप घर चले, मैं अभी हम्माद को लेके आता हूँ। मैं घर आके एक एक पल गिनती रही, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कुछ ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं नंगे पाँव भागी। दरवाजा खोला तो सामने कामरान खड़ा था और उसकी गोद में मेरा हम्माद था, मेरा बेटा, मेरा चांद। वो 4 महीनों में कितना कमजोर हो गया था, उसके आंखें अंदर धंस गई थी लेकिन वो मेरा था, वो जिंदा था। मैंने एक चीख मारी, उससे कामरान की गोद से झपक लिया, बस अपने सीने से भींच के पागलों की तरह चूमने लगी। मैं रो रही थी, हंस रही थी। मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम आ गए, तुम अपनी माँ के पास आ गए। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरा हम्माद भी जैसे मेरी खुशबू पहचान गया, उससे अपना नन्हा सा मुंह मेरे सीने में छुपा लिया। वसीले के अंदर आई, मेरी माँ शुक्राने के नफल पढ़ रही थी। मैं घंटों बगैर हिले जुले उससे अपनी गोद में लिए बैठी रही, बस उसे देखती रही और रोती रही। कामरान ने कोने में खड़ा बस हमें देख के मुस्कुराता रहा। मैंने उसे देखा, मेरे पास अल्फाज नहीं थी, मैं उस फरिश्ते का शुक्रिया कैसे अदा करती। उसने मुझे मेरी कायनात, मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। कामरान ने मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला लेकिन उसका एहतराम, उसका खलूस, उसकी बेगर्ज मोहब्बत ने मुझे जीत लिया। बस की सच्चाई के आगे हार गई और अपनी माँ की दुआओं के साथ उसके घर रुखसत हो गई। कामरान ने ना सिर्फ मुझे मेरा बेटा वापस दिलाया बल्कि उसने हम्माद को अपने सगे बेटे से बढ़ के प्यार दिया। उसे अपने सीने पे सुलाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। उससे मुझे वो इज्जत, वो मकाम दिया जिसकी मैं सिर्फ तमन्ना ही कर सकती थी। उससे मुझे समझाया कि हर मर्द दानिश नहीं होता। मेरी हाय मेरी वो आज जो उस रात उस घर की दहलीज से निकली थी, उसे दानिश और सादिया का घर वाकई बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ ने बाद में बताया कि दानिश का कारोबार ठप हो गया। उसका घर जहाँ कभी कह कहे गूंजते थे अब सिर्फ सादिया के झगड़े और दानिश की खामोशी का राज था। वो दोनों एक दूसरे को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझते। उनका सुकून छिन गया। अल्लाह ने मेरी मजलूमियत का बदला इसी दुनिया में दिखा दिया। जो लोग दूसरों पर, खास तौर पे पाक दामन औरतों पे झूठी तोहमत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, एक दिन वो खुद इसी रस्वाई और अजियत का शिकार होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। बेशक वो हर सुनता है, वो हर आंसू देखता है और वो इंसाफ करने वाला है। वो सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उन्हें हमेशा बेहतरीन से नवाजता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे कामरान की सूरत में नवाजा था।